हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? हे सीए साहब, मैं जानता हूं आप एसएम पढ़ रहे हैं और आप एसएम के माहिर हो चुके हैं। अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं कि अभी तक हमने एसएम में क्या क्या पढ़ लिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बता ही देंगे। मुझे पता है मैंने स्ट्रेटेजिक चॉइस शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले किया था स्टेबल स्ट्रेटेजी, और स्टेबल स्ट्रेटेजी में 4 पॉइंट थे, ए बी सी डी। आप लोग देखो, मेरी बात समझो। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद आप लोग जैसे स्टेबल स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स है ना, ये इनके अंदर क्या क्या लिखना है, हल्का हल्का हिंट लिखेंगे और उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे। वो मुश्किल से 1 पेज पर या 1.5 पेज पर बनेगी, ताकि मुझे पूरा चैप्टर याद हो कि मुझे इसमें क्या क्या लिखना है। मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं करा पाऊंगा ना, क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने इसमें? मेजर रीजंस। अब मेजर जैसे आप बनाओगे ना छोटे से क्वेश्चन, रोज ना कोशिश किया करो जितना पढ़ाया उसका बना दूं, बाद में इकट्ठा बना दूंगा सारा। मेजर रीजंस के टॉपिक, ठीक है। मेजर रीजन के बाद क्या पढ़ा था हमने? इसके फीचर्स। फीचर्स का टॉपिक्स में क्या क्या लिखना है, हल्का हल्का हिंट। वो हर एक बच्चा अपने हिसाब से लिखे कि मुझे ये याद रहेगा। मेजर रीजन, फीचर्स के बाद, इसके बाद मीनिंग। बस इसके बाद मैं लगा हुआ हूं ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी में क्या क्या लिखना है, हल्का सा हिंट अपने पास रखें। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े हैं? पहले ए पॉइंट मेजर रीजन, मेजर रीजन के बाद फीचर्स, फीचर के बाद कैरेक्टरिस्टिक, फिर मीनिंग। इसके बाद हम शुरू हो गए टाइप ऑफ ग्रोथ पर। टाइप ऑफ ग्रोथ में मैंने आपको बतानी है 2, कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ में मैंने कहा था जो सोर्सेज मेरे पास है, जो फैक्ट्री मेरे पास है, वो ही यूज करूंगा। तो इसमें मैंने क्या पढ़ा था? 2, इंटेंसिफिकेशन, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। जब मैं एक्सटर्नल पढ़ाऊंगा ना, इसमें सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। तो इंटिफिकेशन में मैंने आपको कहा 3 काम करने होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्ट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, सॉरी मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में मैं क्या क्या लिखूंगा, ये बातें आप हल्के हल्के हिंट बनाकर लिखे, और ऐसा रोज करे। मेरी बात समझिए, एक साथ बनेंगी नहीं। रोज जितना पढ़ाया उसका छोटा छोटा चार्ट बना दे, जितना पढ़ाया उसका छोटा चार्ट बनाते चले जाए, बाद में इकट्ठा एक साथ सारे चार्ट बना देंगे, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये, ठीक है। मार्केट, इसके बाद हमने क्या करना है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। इसके बाद मैं आपको डिवर्सिफिकेशन सिखाऊंगा, उसमें 3 काम, इसमें 2 काम, 3 काम कह लो, चलो बस ये काम मैंने आपको सिखाने हैं। मैंने अभी शुरू किया हुआ है इंटरनल इंटिफिकेशन, मतलब मेरे पास वही सोर्स है, वही प्रोडक्ट है, मुझे उसकी सेल बढ़ानी चाहिए, मुझे अपने जो करंट प्रोडक्ट है उन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मैंने उसके लिए मार्केट पेनिट्रेशन बता दिया था कि मार्केट पेनिट्रेशन करेंगे हम, अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एडवर्टाइजमेंट बड़ी ज्यादा होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, वो सारी बातें हुई थी। अब मुझे बात करनी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। तो मैं पहले बात करता हूं मार्केट डेवलपमेंट की। मार्केट डेवलपमेंट की, मार्केट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, आप मेरी बात को समझिए। अब मैं कोलगेट वाले एग्जांपल पे चलता हूं। कोलगेट वालों ने क्या क्या किया था? पहले मार्केट पेनिट्रेशन, वही मार्केट थी, वही प्रोडक्ट था, बस तरीके लगाए थे, स्ट्रेटेजीज लगाई थी कि कैसे बढ़ाया जा सके। अब हां, मेजर चेंज नहीं करना था, ये बात याद है ना, मेजर चेंज नहीं किया था। आप प्रोडक्ट में हल्का फुल्का चेंज कर सकते हो, उसकी पैकिंग थोड़ी बहुत बदल दो। अब ये तो थी मार्केट पेनिट्रेशन। अब मैं मार्केट पेनिट्रेशन नहीं, वही कोलगेट है, मैं पहले बेच रहा था सिर्फ इंडिया में, उसको अमेरिका में भी बेचना शुरू कर दूं, मार्केट ही डेवलप करूं, नई मार्केट लेकर आऊं, नई मार्केट लेकर आऊं, दैट इज मार्केट डेवलपमेंट।
मेरे पास अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने की या तो मार्केट पेनिट्रेशन, उसी प्रोडक्ट को उसी मार्केट में कोई तरीके से बढ़ाऊं, या उसी प्रोडक्ट को किसी और मार्केट में लेकर जाऊं। जैसे मैं बताऊं, अन्ना डोसा है, अन्ना डोसा वो पहले साउथ में था, वो नॉर्थ में ले आए, वो नॉर्थ में ले आए। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा वही प्रोडक्ट है पढ़ाना, वही सीए इंटर, पहले पानीपत रोहतक ले जाओ, कि मैं नई मार्केट में जाकर अपने काम को बढ़ाना चाहता हूं, ग्रोथ चाहता हूं, ग्रोथ चाहता हूं, तो मैं इस तरह से नई मार्केट ढूंढ रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? आप मेरी बात समझे, आपको नई मार्केट में जाना है और नई मार्केट में जाकर काम करना है। आप एक काम करें, या तो कोई न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाओ, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया मतलब साउथ से नॉर्थ में जाना शुरू करो। फॉरेन में भी जा सकते, मैं ये नहीं कह रहा, आपको मार्केट नहीं ढूंढनी है। क्लियर? दूसरी बात, आप कोई न्यू पैकिंग ले आओ, जिससे कि न्यू कस्टमर आपकी तरफ आना शुरू हो जाए। जैसे मैं बताता हूं, नवरत्न की पहले एक बहुत बड़ी बोतल आती थी, नवरत्न तेल की। अब प्रॉब्लम यह है कि जो छोटे कस्टमर थे वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, मैं कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। मैंने अपना नया बेस बनाने की कोशिश की, उन्होंने ₹1 की पैकिंग निकाली। अब ₹1 की पैकिंग निकाली तो कोई भी व्यक्ति ₹1 की पैकिंग लेता है, उसका यूज कर लेता है। तो मेरी बात समझ में आई? आप नई पैकिंग कर दो, नई पैकिंग करके न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट कर लो। नई मार्केट में गया, नया कस्टमर लेकर आया। बच्चों प्लीज आप इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगा दो। यही मैं पैकिंग के साथ बात कर रहा हूं, ये पैकिंग के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने बताया, नवरत्न ने पैकिंग छोटी की, ₹1 का प्राइस कर दिया। डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी, इस क्लास के कस्टमर के लिए ये पॉलिसी, इस क्लास के कस्टमर के लिए ये पॉलिसी। मार्केट को डेवलप करना है इस वक्त। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको मार्केट डेवलपमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है? मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब समझ में आया? यह बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। मार्केट पेनिट्रेशन हो चुका, मैं मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। अब मुझे मार्केट में अपनी मार्केट बढ़ानी है या कस्टमर बढ़ाने हैं, नया कस्टमर का बेस बनाना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, नया कस्टमर। अब क्या कर सकता हूं? न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाऊं, या न्यू पैकिंग करके डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगाकर न्यू कस्टमर बेस बढ़ाऊं और अपने उसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करूंगा। इससे ग्रोथ कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। किसे बोलेंगे? मार्केट डेवलपमेंट। क्या ये मुश्किल है? अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है समझ में आ रहा है, लिखूं क्या? प्रॉब्लम यहां है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम ऐसे जो छोटे छोटे जो सीखते हैं, रोज उसका चार्ट बनाएं। आप में से जो बच्चा रोज चार्ट बनाएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूं, एसएम में उसके नंबर 50 में से 40 प्लस भी ला सकता है वो, जो रोज चार्ट बनाएगा। हां, जो चार्ट नहीं बनाएगा 30 लाने भी मुश्किल हो जाएंगे। ये कितनी बातें याद रखूंगा, और एक चार्ट बना लूं, रोज उसकी मोटी मोटी बातों को पढ़ता रहूं, तो होगा क्या, लगभग जो मेन मेन वर्ड है वो लिखे जाएंगे सारे, और वो लिखेंगे सब चेक ठीक हो जाएगा। आज जो मेरे साथ साथ लिखना शुरू करते हैं मार्केट डेवलपमेंट। हमने कैसे शुरू किया हुआ था? पहले मार्केट पेनिट्रेशन को फर्स्ट का ए नाम दिया था, अब क्या नाम दूं? फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, मार्केट डेवलपमेंट। लिखो, मार्केट डेवलपमेंट इज इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटेजी। वही रिसोर्सेज यूज कर रहा हूं ना मैं, इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मुझे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कहां पर बेचना है? न्यू मार्केट में।
तो लिखें वेयर बिजनेस seeks to sell its existing product into new market. हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में बेचना चाहते हैं. इनटू न्यू मार्केट. अब देखो, जब आप चार्ट बनाओ तो ये वर्ड्स लिखो. मार्केट डेवलपमेंट में मुझे लिखूंगा क्या एग्जाम में आ गया तो? पहला इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में है. तो जब आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लोगे रोज पढ़ी जाएगी और याद हो जाएगी. आगे कंपनी. अच्छा, कंपनी क्या चाहेगी? नए मार्केट को डेवलप करेगी जिसके अंदर वो करंट प्रोडक्ट लेकर जाएगी. और ये कैसे सब कुछ करेगी? ज्योग्राफिकल एरिया, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी और डिफरेंट पैकिंग, इन सब कामों से करेगी. तो लिखे कंपनी ग्रो बाय आइडेंटिफाइड identifying and developing न्यू मार्केट. कंपनी नई मार्केट को आइडेंटिफाई करेगी, डेवलप करेगी फॉर करंट कंपनीज प्रोडक्ट. कंपनी आइडेंटिफाई करेगी और डेवलप करेगी नई मार्केट को करंट प्रोडक्ट के लिए. मेरी बात समझ आ गई? बेचनी कोलगेट ही है. नई मार्केट कौन सी हो सकती है और कहां कैसे डेवलप करनी है मुझे वो मार्केट. आगे दिस स्ट्रेटेजी may be achieved through. ये मार्केट अचीव की जा सकती है. कैसे अचीव की जा सकती है? न्यू ज्योग्राफिकल एरिया जोड़कर. अचीव थ्रू न्यू ज्योग्राफिकल एरिया, न्यू ज्योग्राफिकल मार्केट, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर. समझ में आ गई ना? डिफरेंट कस्टमर, जो पहले कस्टमर चल रहे थे, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगाकर उसे चेंज करूं. टू अट्रैक्ट डिफरेंट कस्टमर्स और क्रिएट न्यू सेगमेंट. न्यू सेगमेंट मतलब समझ में आ गया? क्रिएट न्यू सेगमेंट. एक नया बिजनेस, नया सेगमेंट बना दूं मैं अपना कि ₹1 वाले सारे कस्टमर. न्यू सेगमेंट. मैंने आपको मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जांपल दिया था कि एक कौन सा वो था, ब्रांड था कपड़ों का, गुच्ची का ब्रांड था, जो कहां पर बेच रहा था? यूरोपियन मार्केट में. अब मैं वही एग्जांपल लूंगा, बुक वाला एग्जांपल है, कोई बाहर का नहीं है. मैं वही एग्जांपल लूंगा. अब मैं जो प्रोडक्ट है वही गुच्ची वाला प्रोडक्ट, क्लोथ ही बेचना शुरू करूंगा, यूरोप में नहीं, किसी और कंट्री में. तो क्या हो जाएगी? मार्केट डेवलपमेंट. आ जाओ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को लिखवा दूं. एग्जाम्पल पर आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूं बच्चों, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, डेली इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए और मुझे चेक करवाए क्या सर ये ठीक है. मैंने ये अब तक के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई है,
यार एक बात बताओ, आखिरकार पास तो हमने ही होना है ना, और जैसा भी सब्जेक्ट हो पास तो होकर रहना ही रहना है। तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती तो क्या कर सकते हैं यार, जबकि नंबर इतने अच्छे नहीं देने, इसलिए फिर भी काम करना पड़ रहा है इसके लिए। ए लग्जरी क्लोथ ब्रांड selling its luxury clothes in new China market, चाइना में जाके बेच दिया, is market development। कोई डाउट है किसी को? अब मैं किस पर जाऊंगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। अब मैं किस पर जाने वाला हूं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। इसमें हम क्या करेंगे, जल्दी बताना मैंने क्या क्या बात इसके अंदर मेन हो गई है मार्केट डेवलपमेंट में। इंटरनली ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात, बिजनेस देखता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, वो आइडेंटिफाई करता है, डेवलप करता है न्यू मार्केट कंपनी के करंट प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए वो न्यू ज्योग्राफिकल एरिया देखता है, न्यू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाता है, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगाता है ताकि डिफरेंट कस्टमर आ सके, उनका नया सेगमेंट बन सके। बस मतलब आप मेरी बात समझो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मैं ग्रोथ करना चाह रहा हूं। अब मैं आज की वाले के मैं पुराना चार्ट नहीं बना रहा, जैसे आज रोज बनता है उससे चार्ट बना चले जाए। अब मैं ग्रोथ बनाना चाहता हूं। अगर आपने पुराना चार्ट बना रखा तो मैंने क्या क्या लिखवाया वो लिखेंगे। अब उसमें मैंने टाइप ऑफ ग्रोथ शुरू कर दी, जिसे मैंने क्या किया, इंटरनली और एक्सटर्नली। अब ऐसे तो मुझे पता चल ही रहा है कि जी वही सोर्स यूज करने हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या लिखवाया है उसकी छोटी छोटी लाइनें लिखे, और कोशिश करें वो जितनी टाइट आ जाए, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ी इधर हो जाए, ज्यादा ना फैले। ओके, इंटरनली के बाद हमने क्या बात की इसमें, इंटेंसिफिकेशन, मतलब वही प्रोडक्ट करना है मुझे, वही प्रोडक्ट करना है। अब मैंने यहां पे लिखवाया हुआ है आपको, उसकी दो चार लाइनें लिखो कि मेरे को ये आ गया तो क्या लिखूंगा इसमें। इसे ही लोग बोलते हैं कि हमने शॉर्टकट बुक बना रखी है। मेरी बात से, पर वो बुक ऐसे समझ थोड़ी ना था जब तक मैं पूरा ना लिखूं, वो तो उसी को समझ में आएगी जिसने बनाई है। तो ये आपको खुद मेहनत करनी चाहिए, इसे ही बोलते हैं कि हमारी अपनी मेहनत है वो। डिवर्सिफिकेशन, डिवर्सिफिकेशन मैंने तो बता दिया कि यहां पर क्या चाहिए मुझे, और साधन चाहिए। ओके ना, तो डिवर्सिफिकेशन में मैंने क्या क्या बातें लिखी हैं, नहीं साधन वही होंगे, सोर्सेज वही होंगे, प्रोडक्ट दूसरे होंगे, ठीक है। पर मैंने लिखवाया तो नहीं अभी डिवर्सिफिकेशन, शायद है ना, लिखवाया नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन लिखवाया। इसके अंदर फिर मैंने क्या बताए हैं, तीन रास्ते, कौन कौन से, मार्केट पेनिट्रेशन, मैंने इसमें क्या क्या लिखवाया है। अब आपको वैसे तो पता ही है कि जी वो कोलगेट वालों ने ऐसे ऐसे बढ़वाया था, अब ये थोड़ा ना लिख के आऊंगा मैं, अब मुझे ये याद रहना चाहिए। और ये अगर जितने ज्यादा शॉर्टकट, जैसे बताओ अब मार्केट डेवलपमेंट मैंने अभी भी करवाया है, मैं लिखवा देता हूं इसको, कैसे शॉर्टकट बनेंगे इसके। मार्केट डेवलपमेंट में क्या क्या लिखो जल्दी बोलो। अब मार्केट डेवलपमेंट वैसे मुझे पता है, मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नई मार्केट में जाना है, पर लिखूं कैसे। अब ये इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात अगली, मैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेकर जाऊंगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेकर जाऊंगा, इस तरह से लिखना है आपको। और ये सब अपनी नजर से आप अपने आप लिखेंगे, मुझे तो चेक करवाएं कि सर मैंने ये ठीक बनाया यहां तक का। इसके बाद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट, इसके बाद क्या लिखूंगा यहां पर, जल्दी बोलो। हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डेवलप में करेंगे न्यू मार्केट फॉर करंट प्रोडक्ट। ये कैसे करेंगे हम लोग, ये कैसे करेंगे हम लोग, जल्दी बोलो। न्यू ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाएंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगाएंगे ताकि न्यू कस्टमर आ सके, न्यू सेगमेंट बन सके। ये बातें मुझे लिखनी है। तो अब ये बातें लिखनी है, उसके बाद मुझे पक्का याद हो जाएगा, और बस यही लिख कर आनी है मुझे। अब जितनी जल्दी हो सके, और कोशिश करेंगे जैसे जितना बड़ा चार्ट हो जाएगा उसको मैं समझाता रहूंगा आपको कैसे करना चाहिए।
मैंने आपको बताया ये वाला चार्ट तो ऐसे बनना चाहिए ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। ये इसका हम यहां पे लिखो बातें, यहां लिखो, अगर इसके फीचर वगैरह लिखने पड़ जाए इसके ऊपर बना दो ऐसे। मुझे इसके फीचर देखना है, मुझे मेजर रीजन देखने हैं, मुझे फीचर लिखना है, मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, मुझे मीनिंग लिखना है। नीचे बना दें कि इसकी मुझे टाइप्स में चला जाऊंगा मैं, और हर एक में क्या क्या लिखना है वो पता होनी चाहिए। चलो अब मैंने क्या लिखवाना है, इससे अगला काम क्या कर सकते हैं हम, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पक्का? अब मेरा काम क्या सिखाना रह गया आपको कि प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसे करेंगे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैंने प्रोडक्ट तो वही रखना है ना, मैंने प्रोडक्ट तो बिल्कुल वही रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मुझे मेरे एग्जिस्टिंग सोर्स यूज होंगे, क्या यूज होंगे, एग्जिस्टिंग सोर्स। सोर्स वही यूज करने हैं मुझे, मतलब साधन उतनी है, फैक्ट्री है मेरे पास एक, उसी को यूज करना है मुझे ढंग से, और ग्रोथ चाहता हूं मैं। तो आप क्या करो, प्रोडक्ट में कुछ ज्यादा चेंज करो, ज्यादा चेंज करो। एग्जिस्टिंग कस्टमर को दिखाओ कि चेंज बहुत हो गया, होता नहीं ज्यादा चेंज, दिखाओ उसको चेंज बहुत ज्यादा हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल से आपको समझ में आएगी मेरी बात। बस ये मेरे एग्जांपल से है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये लिखने नहीं है। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, यूनिलीवर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। इसने ना सबसे पहले एक सोप निकाला, एक साबुन निकाला जिसका नाम था लाइफ बॉय, और इसने ऐड निकाली, घिसते रहो ये खत्म नहीं होगा। यही ऐड निकाली थी इसने, ये खत्म नहीं होता। इसने यही बात बोली थी, तो इसने लाइफ बॉय साबुन निकाला। क्लियर? अब लाइफ बॉय साबुन खूब बिका इसका, लेकिन यह चाहता था कि मेरे पास और भी ग्रोथ हो। अब बनाना तो साबुन ही था, इसने इसके मिलता जुलता लक्स बनाया। लक्स भी इसी का ही है। यहां पे इसने ये ऐड नहीं चलाई कि ये खत्म नहीं होगा, है सेम ही। यहां पता इन्होंने क्या लगाया, खूबसूरत त्वचा के लिए पाए लक्स। आप मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप मेरी बात समझ, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने किया, न्यू प्रोडक्ट बनाओ सेम मार्केट में, सेम मार्केट में। मेरी बात समझ में आई? न्यू प्रोडक्ट सेम मार्केट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं ये तो लिख के नहीं आना ना, प्रॉब्लम है ये तो ना लिख के आना है, लिख के तो आना है नया प्रोडक्ट सेम मार्केट। हमने 3 काम किए। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या किया था मैंने, मार्केट पेनिट्रेशन में सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट, सेम कस्टमर, सब कुछ। ऐड चलाओ, उनसे यूज बढ़वाओ कैसे ना कैसे। अच्छा, मार्केट डेवलपमेंट में क्या किया, वही प्रोडक्ट उठाओ दूसरी मार्केट में लेकर चले जाओ। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में प्रोडक्ट ही चेंज कर दो, और वो इतना चेंज कर दो कि उसको नया नजर आए, कस्टमर वही रहने हैं, उसको नजर नया आए वो। जैसे हमने क्या किया कि वो मैंने आपको बताया कि लाइफ बॉय लक्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो न्यू प्रोडक्ट, आप उसका कलर चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, आप नए फीचर ऐड कर दो। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, अगर थोड़ा सा चेंज करोगे ना तो मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगा। मेजर चेंज होना चाहिए यहां पर। अगर थोड़ा बहुत चेंज किया मैंने तो मार्केट पेनिट्रेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा चेंज करना होगा मुझे, नया कलर चेंज कर दूं, न्यू फीचर ऐड कर दूं, टेस्ट बदल जाए, मेजर चेंज होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब मेजर चेंज होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को डेवलप करो यार, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करो, मार्केट पेनिट्रेशन उन्हीं की खाल उतारो, मतलब जैसे मर्जी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब जैसे मैं बताता हूं, i14 चल रहा था,
i15 निकाल दिया, जनरेशन चेंज। अब कुछ लोग शौकीन है आपकी तरह, वो 14 हाथ में, वो बुरा लग रहा है, पुराना हो गया, फिर हमारे जैसे कहते कोई बात नहीं, कोई पुराना नहीं, लेकिन आपको तो चला दिया ना उन्होंने, i15 बेच दिया। कारों में यही नहीं हो रहा क्या, रोज ही बदल रही हैं, शेप चेंज कर दो। आप जैसे व्यक्ति रोज, ओ ये वाली कार तो पुरानी होगी, तो पुराना मॉडल हो गया, अबे अभी 1 साल नहीं चला ही पुराना मॉडल हो गया। हाँ आपकी बातें हो रही है ये, हाँ मेरे तो मजे ले रहे हो तुम, गरीब आदमी का मजाक उड़ाते हैं, बताओ। हाँ हाँ नहीं, बिग बात बताओ। आप सोच के देखो ना बेटे, ये तो होता है जैसे गरीब आदमी के मजाक उड़ाने हो ना, वो तुम कार ले आए, क्या मजाक उड़ा रहे हो मेरा बार बार, हद होगी। आप मेरी बात समझो बेटे, प्रोडक्ट बेटे इतना तो हमारे ऊपर कर्ज है, लोन चल रहे हैं हमारे, आप ऐसी बातें करते हो। आ जाओ इधर समझो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या करेंगे हम, आपके माइंड में तो चलना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट में मेजर चेंज करूंगा, मार्केट वही रहने वाली है, न्यू प्रोडक्ट लेके आना, सेम मार्केट में बहुत ज्यादा चेंज करूंगा, कलर चेंज, टेस्ट चेंज, फीचर चेंज, न्यू टेक्नोलॉजी कर दूंगा कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी, अब नए जनरेशन का प्रोडक्ट आ गया है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्या बात समझ में आ गई? मुझे पता है अब आप क्या बोलेंगे, लिखवा दो, हद है तुम्हारी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसे ना करो यार। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कौन सा पार्ट बनेगा ये, फर्स्ट का सी लिखो एक बार, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लिखना शुरू करें, जल्द से जल्द प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी क्या है, ग्रोथ स्ट्रेटजी है। कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इंटरनल ग्रोथ, पहले तो ये लिखूंगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट is internal growth strategy, internal growth strategy। पहली लाइन तो समझ में आ गई। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा चेंज करेंगे, इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियली मॉडिफिकेशन substantial modification of existing product, ऐसे existing को भी उसमें लिख देता है ना, of existing product। आप existing product में बड़ा ज्यादा modification करेंगे, creation of new product but related item, that can be market to current customer, that can be market to current customer। इसमें इतना ज्यादा चेंज करो कि नया प्रोडक्ट बन जाए, लेकिन हो रिलेटेड आइटम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लक्स और लाइफ बॉय, ठीक है, कि वो करंट मार्केट में ही कस्टमर के पास बिक जाए। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल
मैं अभी तक कौन सा एग्जांपल ले रहा था आपके साथ? अब गुच्ची वाले कपड़े बना रहे थे तो पहले यूरोप में ही बेच रहे थे, तो उन्होंने हल्की बहुत मॉडिफिकेशन की, नया डिजाइन निकाल दिया, तो मार्केट पेनिट्रेशन। फिर वो आके चाइना में बेचने लग गए, मार्केट डेवलपमेंट। अब उन्होंने क्या किया, कपड़े के जूते बनाने भी शुरू कर दिए। कपड़े तो बेच ही रहे थे, कपड़ों के जूते बनाने भी शुरू कर दिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाता है, लेकिन रिलेटेड है बिल्कुल, क्लॉथ का ही है वो भी। मेरी बात समझ में आई? उन्होंने बैग बनाने शुरू कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, गुच्ची लग्जरी क्लोथ ब्रांड starts casual clothes in China market, in Chinese market, Chinese market। मैंने अब लिखवाया आपको कि वो कैजुअल क्लोथ बनाकर बेचने लग गए। पहले ब्रांडेड बना रहे थे, अब कैजुअल बना के बेचने लग गए हैं। पहले ब्रांडेड बना रहे थे, अब कैजुअल है। ठीक है, एक छोटा सा मेरे साथ साथ चार्ट बनाएंगे। मेरी यहां तक बातें खत्म हो गई हैं। वैसे मेरे पास एक टॉपिक खत्म हो चुका है। एक बार देखो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या लिखा आपने। अब देखो मैं कैसे मैं आपको सिखाता क्या हूं यार। जैसे अब मैंने नया टॉपिक बनाया, क्या बनाया? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब भी पढ़ने बैठो ना दोबारा, फिर अब इसके बाद पहले ग्रोथ, ग्रोथ में मैंने क्या क्या चार चीजें हैं, फिर ग्रोथ में फिर दोबारा वहीं पर आ जाओ, फिर उसके बाद यहां पे बनाओ क्या हो गया, इंटरनल। इसमें क्या क्या लिखवाया है, एक्सटर्नल। इंटरनल में फिर दो आ जाओ। तो ये बार बार हर बार एक टॉपिक बनाने के बाद पूरा चार्ट दोबारा रिवाइज, फिर हर टॉपिक बनाने के बाद पूरा चार्ट बाद दोबारा रिवाइज। मैं आपसे कह रहा हूं टीचर से अच्छा आता होगा आपको। इसके इंटरनल के बाद इंटेंसिफिकेशन, और इसमें क्या क्या लिखवाया है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन में तीन बातें, मार्केट पेनिट्रेशन, इसमें क्या क्या लिखवाया है। आज क्या क्या किया हमने, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में बोलो, ऐसे बार बार सारे को ऐसे रिवाइज करते हुए चले। मार्केट डेवलपमेंट बोलो, क्या बताया, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। दूसरी बात क्या बोली थी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट में लेकर जाना है। आगे हमें आइडेंटिफाई करनी है, डेवलप करनी है न्यू मार्केट करंट प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं, बोलो, न्यू ज्योग्राफिकल एरिया में जाना है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाने हैं, डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी लगानी है ताकि न्यू कस्टमर आ सके और न्यू सेगमेंट बन जाए। अब और आज क्या किया मैंने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये भी क्या है, इंटरनल ग्रोथ। पहले तो माइंड में होना चाहिए होता क्या है, इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या करना है आपको, सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन करनी है। किस चीज के अंदर, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया मैंने इसमें, ये देखो यहां पर क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिलेटेड आइटम जो मार्केटेबल टू करंट कस्टमर हो। बस इस तरह से हर एक में लिखते चले जाओ, और आप हर बार लिखेंगे। जैसे मैंने तो आज का लिखवाया ना, अब सारा लिखेंगे अब तक का, और ऐसा रोज करेंगे। आधा और कोई काम नहीं होता एसएम का, यही काम है एसएम में। एसएम तो समझने में तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अब एक बात बताओ ना, मैंने आपको ज्यादा दिक्कत आए, अपने पास एग्जांपल लिख लो। मैंने यहां पर कौन सा एग्जांपल दिया, लाइफ बॉय प्लस वो लक्स। मैंने मार्केट डेवलपमेंट में कौन सा दिया था, नवरत्न।
और क्या दिया था? मार्केट पेनिट्रेशन में तो कोलगेट दिया हुआ है, कोलगेट दिया है, नोकिया दिया है। हल्का सा उसको लिख लो, आप हल्का से लिखेंगे याद आ जाएगा। अब ये सब काम तो आपको ही करने हैं भाई। चलो पक्का, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लिया करो। चलो ना, अब मुझे ये वाला काम खत्म हो गया। अब मैं आऊंगा डिवर्सिफिकेशन पे। अब मैं आने वाला हूं डिवर्सिफिकेशन पर, लेकिन उससे पहले मुझे एंटिफिकेशन में ही इन तीनों बातों के ऊपर कुछ लिखवाना है ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। ये इनसे रिलेटेड नहीं है, अब तो मैं वैसे बनवा रहा हूं। लिखें फ्रेमवर्क, लिखो फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क shows below anticipation option available to a firm। एक फर्म इंटिफिकेशन करना चाहती है, अपने ही रिसोर्सिस से ग्रोथ करना चाहती है, उन्हीं रिसोर्सिस से, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो चार्ट बनाएं। सबसे पहली ऑप्शन मार्केट, जल्दी बोलना, पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर क्या क्या काम करेंगे हम? इंक्रीज इन मार्केट शेयर। मेरी बात समझ में आ गई है? मार्केट में अपना शेयर बढ़ाएं, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, इंक्रीज इन प्रोडक्ट यूजेस। यही किया था ना, प्रोडक्ट का यूज बढ़ाएं। प्रोडक्ट का यूज कैसे बढ़ाएंगे आप? फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज से और वो क्वांटिटी यूज से। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, फ्रीक्वेंसी यूज। अगला इंक्रीज इन क्वांटिटी यूज। और क्या बताया था मैंने? नई एप्लीकेशन डाल दो। यही बातें तो बताई थी मार्केट पेनिट्रेशन में यार, आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूं ये। इंक्रीज, फाइंड न्यू एप्लीकेशंस, फॉर करंट कस्टमर्स। यहां पे मैंने बताया था ना नोकिया वालों का एग्जांपल। मैंने कहा था वो नोकिया वालों ने टॉर्च लगा दी थी। क्लियर है? अब यहां पर या तो मार्केट पेनिट्रेशन करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग वैसे क्या था मोटा मोटा? न्यू फीचर ऐड करो, तो बड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी तगड़ी आपको। तो लिखो ऐड न्यू फीचर, न्यू प्रोडक्ट फीचर, डेवलप न्यू जनरेशन प्रोडक्ट, न्यू जनरेशन के प्रोडक्ट बना दो। ठीक है ना? नया प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर, उसी प्रोडक्ट में नए फीचर डाल दो, नई जनरेशन बना दो उसकी, या बिल्कुल नया प्रोडक्ट बना दो उसी मार्केट के अंदर। न्यू प्रोडक्ट, डेवलप न्यू प्रोडक्ट इन सेम मार्केट।
न्यू प्रोडक्ट इन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ना आपको ना पूरा स्टडी मेट पढ़वाऊंगा, जिसे ये सब याद होगा वो बोलता चला जाएगा, देखना वही लाइनें लिखी हुई आती जाएगी लाइन वाइज, और जिसे ये याद नहीं होगा वो फिर वहां बैठ जाएगा, ये क्या बीमारी चल पड़ी। और मैं भी अगर आपने ये चार्ट बना रखे होंगे आपको याद होंगी ये सारी बातें। ये कहां गया? मेरे बस का दोबारा लिखना नहीं था, आगे चलो। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट बताना, मार्केट डेवलपमेंट क्या था? न्यू मार्केट में जाओ, लिखो एक्सपेंड ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली बढ़ाएं अपने आप को, टारगेट न्यू सेगमेंट, टारगेट समझ में आ गया ना? ये टारगेट न्यू सेगमेंट बताना क्या एग्जांपल दिया था? गलत, मैंने आपको कहा था यहां पर कि वो नवरत्न वालों ने छोटा पैकेट बना दिया, टारगेट न्यू सेगमेंट, छोटे कस्टमर्स को कवर कर लिया। डिवर्सिफिकेशन, जो भी मैंने बात करनी है, मैं डिवर्सिफिकेशन, इसमें भी मैं कुछ समझा तो नहीं रहा, लिखवा रहा हूं खाली। इन्वॉल्व न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, रिलेटेड और अनरिलेटेड, इसके बारे में भी डिस्कशन करनी है। क्या आपको अब समझ में आया? ये एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया इंटिफिकेशन के लिए। आपके पास ये ऑप्शन है, इंटिफिकेशन करो मतलब आप वही सोर्स करो और वही प्रोडक्ट है, मतलब सोर्स वही है आपके पास, या तो मार्केट में रहकर पेनिट्रेशन करे उसी प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर मार्केट डेवलपमेंट करे उसी प्रोडक्ट को लेकर दूसरे एरिया में चले जाएं, या फिर प्रोडक्ट ही डेवलपमेंट कर दे, प्रोडक्ट में बहुत भारी चेंज करे, न्यूज अलग है प्रोडक्ट, ठीक है। और डिवर्सिफिकेशन की तो बात होने वाली है अभी। क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? किसी को मेरी यहां तक बात समझ में ना आई हो तो वो बताएं, मैं फिर आगे करूंगा। देखो मेरी बात समझो यार, मैं ना आपको एक, मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात समझना। एक ना सीमेंट वाली कंपनी है, सीमेंट वाली कंपनी है, मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। ये ग्रोथ चाहती है, ग्रोथ चाहती है। मैंने आपसे कहा ये ग्रोथ चाहती है, तो आपने कहा सर इसकी ग्रोथ दो तरह से हो सकती है। कौन कौन सी ग्रोथ बताई आपने मुझे, जल्दी बोलो। आपने कहा सर इंटरनली ग्रोथ करवा लो। इंटरनली ग्रोथ का मतलब हुआ सोर्स वही रहे, सोर्स मतलब फैक्ट्री स्पेस वही रहे, मैं ऐसे लिख दूं क्या, फैक्ट्री स्पेस वही रहे। आपने, मैंने दूसरी बात कही एक्सटर्नली, नई फैक्ट्री डाल लो, एक फैक्ट्री तो है ही है प्लस एक फैक्ट्री और डाल लो। दो ही बातें कर रहा हूं मैं भाई। सीमेंट वाले को ग्रोथ चाहिए, या तो इंटरनली ग्रोथ करो भाई, जो फैक्ट्री है उसी फैक्ट्री को यूज करो, या फिर दूसरी फैक्ट्री लेकर आओ, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब मैंने फिर इंटरनली में बात की आपसे, मैंने कहा जी इंटरनली अगर मैं ग्रोथ करना चाहूं तो क्या क्या करवाओगे आप? आपने कहा इंटिफिकेशन कर लो। मैंने कहा मतलब, कहते वही प्रोडक्ट बना, वही प्रोडक्ट मतलब सीमेंट ही। अब इसमें वही वाली बात होगी, आप कंसंट्रेट करोगे उसी प्रोडक्ट के ऊपर, पूरे रिसोर्सेज को यूज करोगे, वो सारी बातें तो अब आएंगी ना उसमें लिखने के लिए। फिर आपने कहा जी सीमेंट ही बनाओ,
सीमेंट ही बनाओ। मैंने कहा अच्छा। दूसरा आप कह रहे हो डिवर्सिफिकेशन। मैंने कहा मतलब कह रहे सीमेंट ना बनाओ, कुछ और ही बनाओ। कुछ भी बना लो, मतलब अदर देन सीमेंट बनाओ, अदर देन सीमेंट। भाई आपके पास फैक्ट्री वही है, या तो सीमेंट ही बनाओ या सीमेंट के अलावा कुछ बनाओ, डिवर्सिफिकेशन। मैंने कहा अच्छा चलो मान लो मैं सीमेंट ही बनाऊं, तो बेचूं कैसे फिर सीमेंट को? तो आपने कोई बात नहीं, आपको 3 काम करने होंगे। मैंने कहा क्या? कहता मार्केट पेनिट्रेशन। ऐसा कुछ करो लोग सीमेंट को ज्यादा लगाए, बार बार ऐड निकालो, प्लस्तर डबल करो, उसे ना हो डबल करो, अगलों का यूज बढ़वाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? अगलों को समझाओ, कहो थोड़ा प्लस्तर लगाओ, थोड़ा वो लगाओगे, आप वो करो जो वहां के मिस्त्री हैं, मिस्त्रियों को 100 रुपए दो खिंडाए। हाँ मेरी बात समझे, मिस्त्रियों को दो 100 रुपए कि भाई मिस्त्री जब तू प्लस्तर करे ना तो अच्छे जो मांगे क्या वो खिंड जी नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? मार्केट पेनिट्रेशन करो। मार्केट में मतलब सीमेंट को सीमेंट ही बनाओ और उसी मार्केट में उसका यूज बढ़वाओ। या फिर एक काम करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सीमेंट होगा सीमेंट ही, बस दिखा दो नया प्रोडक्ट आ गया है। जैसे व्हाइट सीमेंट बना दो, प्रोडक्ट नहीं, पीओपी नहीं, पीओपी प्रोडक्ट ही नहीं आ गया, आप होना सीमेंट ही चाहिए। व्हाइट सीमेंट कर दो, उसे बोलो जहां जहां आपका कोना नजर आता है वहां पे व्हाइट सीमेंट लगाएं। व्हाइट सीमेंट की मजबूत पकड़ है। पर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो। सीमेंट के साथ साथ क्या बनाना शुरू कर दो? व्हाइट सीमेंट। सीमेंट के कट्टे का कलर चेंज कर दो। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करो। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है बहुत ज्यादा, उसको लगना चाहिए बिल्कुल न्यू है। अगर थोड़ा बहुत चेंज करोगे फिर तो मार्केट पेनिट्रेशन में आ जाएगा, उसको लगना चाहिए चेंज है। मैंने कहा अगर और सीमेंट बेचने का तरीका, कहता मार्केट डेवलपमेंट, पाकिस्तान में भी सीमेंट बेचो। मेरी बात समझ में आई है? इंडिया में तो बेच ही रहे। आपको मैं सच बताऊं, मेरे को पाकिस्तान वाला सीमेंट का एग्जांपल क्यों याद है? मेरे ना ब्रदर इन लॉ की सीमेंट की दुकान है, मतलब यही बिल्डिंग मटेरियल की। तो ना आज से मैं आपको बता रहा हूं 4-5 साल पहले की बात, पानीपत का रेलवे स्टेशन है ना, यहां पे ना सीमेंट के पूरी ट्रेन भर के आती थी, पूरी ट्रेन भर के। प्रॉब्लम वो मैं बड़ा परेशान में गई, करता कौन है? पानीपत में एक मित्तल इंडस्ट्री, वो करते थे ऐसा, पूरी की पूरी ट्रेन मंगवाते थे। और पता है रात को ट्रेन आती थी, ट्रकों के ट्रक लग जाते थे सीमेंट उठाने के लिए। मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से पूछा चक्कर क्या है वहां पे सीमेंट की? कहता पाकिस्तान से सीमेंट आ रहा है, 125 रुपए का कट्टा है और यहां वाला 450 रुपए का है। वो पाकिस्तान का सीमेंट यहां पे लाके और 125-25 रुपए में यहां के आदमियों को 200-200 में बेच रहे हैं, ठेकेदारों को सड़क बनाने में, हर बनाने वो यूज कर रहे हैं। और दुनिया शाम को कहते हैं कि वो जो मंगवाते हैं ना, उन्होंने पूरी परमिशन ले रखी है। कह रहे उनका ना पहले से ऑर्डर बुक हो जाते हैं कि 1 बुगी मेरी होगी, 2 ट्रक मेरे हो गए, 3 ट्रक हो गए। शाम को ट्रक सीधे लोगों के स्टेशन पे लग जाते हैं, अपने गोडाउन तक तो लाना ही नहीं पड़ता, शाम को ही ट्रेन साफ। कहते सुबह तक तो ट्रेन नहीं बचती। मैंने कमाल होगी, मैंने कहा इतना अल्लाह। कहता हाँ जब भी आप देखना, कहता हर हफ्ते ट्रेन मंगा रहे हैं और पहले से ऑर्डर बुक है लोगों के, जितने भी बिल्डर्स हैं सारे पहुंचे हुए उनके पास। कहां 450 कट्टा, कहां 125 कट्टा। मैं डर के मैंने कहा एक बात बताओ, वो ऐसा सीमेंट भेज दे या घर ही गिर जाए? कहते ये तो बाद में देखी जाएगी, घर गिरेगा नहीं गिरेगा। मैंने कोई सीमेंट में ऐसे दिक्कत है क्या उनके? कहते कोई दिक्कत नहीं है, वही सीमेंट है। आप मेरी बात समझ में आ रही हो? तो मुझे तब का याद है ये मार्केट डेवलपमेंट। पाकिस्तान वालों ने मार्केट डेवलपमेंट की, उनकी सीमेंट की कंपनी ने यहां सीमेंट बेचा, उनका पाकिस्तान में बेच रहा था, इंडिया में बेचा। मैंने यही कहा इंडिया वाले पाकिस्तान सीमेंट बेचे। समझ में आ गई? आधे बच्चे हम भूखे मर जाएंगे पर पाकिस्तान सीमेंट नहीं जाने देंगे। बहुत है बेटे, नो सीरियस ना हो बिल्कुल। मेरी बात समझ में आई? इंटिफिकेशन समझ में आ गया? अब मैं बात करने वाला हूं डिवर्सिफिकेशन की। अब सीमेंट नहीं बनाना,
सीमेंट के अलावा बनाओ। फैक्ट्री वही है, फैक्ट्री और नहीं है हमारे पास। मेरी बात समझ में आई है? फैक्ट्री का स्पेस यही है, सीमेंट के अलावा बनाओ। आपको देखो मैंने मोटा मोटा समझा दिया है क्या। अब इसके अलावा बनाने के 3 रास्ते, क्या क्या चीज बनाऊं, कैसे कैसे बनाऊं, अब ये सिखाना चाहता हूं मैं। तो मैं आपको 3 काम सिखाऊंगा। पहला, कॉन्सेंट्रिक। दूसरा, कॉन्ग्लोमेरेट। एक तो ये याद ही नहीं होते सर। हां बेटे ऐसा ही है। आप पहले मेरी बात समझो, सीमेंट के अलावा कुछ बनाना है, ध्यान से सुन लो यार प्लीज यार। वो आधे दिन बताए दीवार बनाऊंगा, अबे यहां भाई दीवार सीमेंट, यहां एग्जाम्पल लेके पछता गया। आप मेरी बात को समझ तो रहे नहीं, वो पीछे पड़ रहे बेकार में। इधर देखो यार, दुखी ना करो। अब सुनो मेरी बात को यार प्लीज यार, नहीं प्लीज यार ऐसे मत करो यार। मैं ऐसे समझाना, मुझे मजबूरी है यार समझाना, ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। अब सीमेंट के अलावा बनाना है, प्लीज यार आप बंद कर दो यार बातों को यार। आप इतना ज्यादा बोलते ना, उससे ज्यादा यार। अब सीमेंट के अलावा बनाना है तो 2 बातें सोचो, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। मतलब समझो, मैं आपको वर्टिकली का एग्जांपल देता हूं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहना तो यह चाहता हूं, आप सीमेंट बनाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो सामान आपको खरीदना पड़ता होगा, रॉ मटेरियल। फिर आप सीमेंट बनाते होंगे और फिर आप सेल करने के लिए कुछ स्टोर वगैरह होते होंगे। आप तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरर हो। आप जो नया प्रोडक्ट बना रहे हो वो अपने से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बनाए, या तो जो रॉ मटेरियल आप खरीदते हैं उसका प्रोडक्शन स्टार्ट करें। इससे आप सेफ रहेंगे, आप अपनी ही लाइन में रहेंगे और आप सेफ रहेंगे। या आप एक काम करो, जो आप बेचते हो ना, वो बेचने के लिए जिसको बेचते हो उसने स्टोर खोले हुए हैं, वहां पे अपना स्टोर बना दे। आप अपनी फैक्ट्री का यूज करें। आपको अब सीमेंट नहीं बनाना, सीमेंट आपको पता है मैं और नहीं बेच सकता, इंटीफिकेशन नहीं कर सकता, मुझे डिवर्सिफिकेशन ही करना होगा। अगर आपको डिवर्सिफिकेशन करना है तो डिवर्सिफिकेशन के लिए भी सोचे कि आपको वर्टिकली करना चाहिए। वर्टिकली का मतलब जिस लाइन में मैं हूं उसी लाइन में या तो रॉ मटेरियल वाला काम, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे दूं इसका, मैं इसका एग्जांपल बताऊं तो आपको, वो था पेन आते उसके कैमलिन के पेन आते हैं। वो कैमलिन के पेन के लिए इंक बाहर से खरीदता था। उसने इंक वाली फर्म को एक्वायर, इंक वाली फर्म इंक बनानी शुरू कर दी। एक्वायर नहीं किया था, एक्वायर कुछ और है, एक्वायर तो नई फैक्ट्री लग जाएगी। उसी फैक्ट्री में उन्होंने इंक वाले जो बना रहे थे इंक बनानी शुरू कर दी अपने पास। इससे एक तो सप्लाई बढ़ गई मेरे पास, दूसरा सेव हो गया, मैं पेन तो मेरे बिक ही रहे थे। और मैं आपको बताऊं, इनके जिस स्टोर पर बिकते थे ना, वो स्टोर वाले बड़ी साइज पेन बेचते थे। इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में स्टोर बना दिया। उसी रिसोर्सेज में स्टोर बनाना है, नया रिसोर्स नहीं लेना। नया स्टोर बनाकर अपने ही स्टोर बनाने शुरू कर दिए और वहां से पेन बेचने शुरू कर दिए। ये रियल एग्जांपल है। नहीं समझ में आई बात? आप मेरी बात को समझे। हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं। ग्रोथ में मैंने आपसे कहा या तो आप इंटरनली ग्रोथ करो। इंटरनली ग्रोथ करोगे तो आप 2 तरीके हैं। इंटरनली ग्रोथ का मतलब मेरे पास साधन उतने ही हैं जितने थे, पैसा उतना ही है, पैसा नहीं बढ़ रहा, पर एक्स्ट्रा पैसा पहले से लगा हुआ है मेरा। मैं ग्रोथ चाहता हूं, मैं अपने पैसे के बराबर की। स्टेबल होता तो मेरा जितना पैसा लगा हुआ है उतनी कमाई आ रही है और सब फुल है, पैक्ड हूं, मैं मैच्योरिटी स्टेज पे हूं अपनी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब इंटीफिकेशन साधन उतने ही है, साधन उतने ही होने के लिए मुझे क्या करना होगा, या तो इंटेंसिफिकेशन या डिवर्सिफिकेशन। मतलब साधन उतने ही है तो अपने करंट वाले प्रोडक्ट पर ही फोकस करो।
करंट वाले प्रोडक्ट पर या तो वो मार्केट पेनिट्रेशन करो, मार्केट को पेनिट्रेशन मत समझो ना, उत्साह उसको कि खरीदे, मार्केट पेनिट्रेशन करो, मार्केट डेवलपमेंट करो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करो। अब मैं सीमेंट खरीद रहा हूं, मेरे को वो साधन वही है, मैं करंट प्रोडक्ट ना बनाकर डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, नहीं बेच पाऊंगा मैं इस प्रोडक्ट को। तो अगर आप वो बनाना चाहते हो, फिर मैं कह रहा हूं 3 काम करने होंगे, जिसमें मैंने आपसे कहा कि अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो पहले को मैंने कहा क्या, कॉन्सेंट्रिक, मैंने कहा कॉन्सेंट्रिक करो। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझो, आप रिलेटेड प्रोडक्ट में जाओ, आप रिलेटेड प्रोडक्ट में जाओ। रिलेटेड प्रोडक्ट में कैसे, या तो आप वर्टिकली जाओ या आप हॉरिजॉन्टली जाओ। नहीं वर्टिकली जाओ मतलब आप वर्टिकली जाओ, नहीं आप या तो वर्टिकली जाओ या हॉरिजॉन्टली जाओ। वर्टिकली में मैं आपको 2 बातें बता रहा हूं, या तो बैकवर्ड की तरफ जाओ या फॉरवर्ड की तरफ जाओ। मतलब आप जिस काम में हो, या तो उसके बैकवर्ड रॉ मटेरियल की तरफ जाओ या फिनिश गुड्स की तरफ जाओ। ऐसा नहीं किसी भी नए बिजनेस में चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? हम डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जिसे मैं कैसे सिखाऊंगा, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में हम रिलेटेड प्रोडक्ट में जाएंगे, रिलेटेड प्रोसेस में जाएंगे। रिलेटेड प्रोसेस में या तो वर्टिकली जाएंगे या हॉरिजॉन्टली जाएंगे। वर्टिकली जाएंगे मतलब बैकवर्ड एरिया की तरफ जाएंगे या फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। क्लियर? दूसरा, हॉरिजॉन्टली में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली में मैं सीमेंट बना रहा हूं प्लस कोई और भी सीमेंट बना रहा है, उसके साथ मिल जाएं। ओके, मैं जिस प्रोडक्ट में जा रहा हूं साथ में ऐसा ही प्रोडक्ट और कोई बना रहा हो, मिलता जुलता, उसको ले लूं, उस काम में चला जाऊं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको यह बात समझ में आई, डिवर्सिफिकेशन में मतलब मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना है, साधन मेरे पास पैसा उतना ही है। अब पैसा उतना ही है तो पहले कौन सी ट्रिक, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट में जाएं। रिलेटेड प्रोडक्ट में या तो वर्टिकली जाए या हॉरिजॉन्टली जाए। वर्टिकली जाए या तो बैकवर्ड की तरफ जाए या फॉरवर्ड की तरफ जाए। अब आपको ये मोटी मोटी बातें समझ में आ रही होंगी। और रिलेटेड हॉरिजॉन्टली जाए तो साथ में कोई दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाए। मैंने आपको इसका एग्जांपल भी देके दिखाया, बताना कौन सा, कैमलिन वाला पेन। कैमलिन वाले पेन ने इंक बनानी शुरू कर दी थी तो बैकवर्ड जा रहा था, उसने हमने स्टोर खोल दिए थे तो फॉरवर्ड जा रहा था। यार और एग्जांपल दूं मैं आपको, आता हूं करनाल में ना वो है यार, एनडीआरआई है, एनडीआरआई है डायरी, एक जो घी मक्खन ये पनीर ये सब बनाती है। वो पहले मैन्युफैक्चरर थी खाली, उन्होंने ना अपने फैक्ट्री के बाहर ही स्टोर खोल रखे। अब स्टोर खोल रखे, चक्कर क्या था, लोग क्या करते थे, मैं जिसको देती थी वो अपनी दुकान के अंदर 10 तरह के ब्रांड लगा लेता था, बिकते नहीं थे। अब उन्होंने अपना ब्रांड अपने ही फैक्ट्री के बाहर, आपको देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, हम तो वहां से सामान लेकर आते हुए तब बता रहा हूं। तो उन्होंने बाहर शॉप खोली हुई है और आप मानोगे नहीं, उस शॉप पर दिन में मेरे हिसाब से 50 लाख रुपए की सेल होती होगी, दिन की बता रहा हूं मैं। और वो भी पता कैसे बेचते हैं, ऐसे लाइन लग जाती है, लाइन लगने के बाद वो कैसे बोलते हैं, हाँ भाई क्या करना है, मैं वो जैसे ना एक जाली सी बनी हुई है, उसमें से पैसे पकड़ाने और सामान मिलना है। और उसके अंदर लोग कैसे आते हैं, 20,000 रुपए का घी दे दो, 10,000 रुपए का ये दे दो, 5,000 का, तो लाइन लगी पड़ी है। पूरे हरियाणा के लोग वहां से ले आते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों वाले आते 20-20, 30,000 रुपए का ले आते हैं। जब हम वहां खड़े होते 10 मिनट के लिए, एक दिन मैं चला गया, 10 मिनट का ब्रेक था, 10 मिनट के ब्रेक में मेरा कोई 10वां 12वां नंबर होगा, मैं वहां खड़ा हुआ। उसके बाद वहां पे लोग पता कैसे कहते, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 10,000 ऐसे सामान खरीद रहे, फटाफट फटाफट 2-2 मिनट के अंदर ही भागो 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 भागो। अब प्रॉफिट तो हुआ ही होगा ना, एक तो मेरा अपना प्रोडक्ट बिक रहा है, मेरे एग्जिस्टिंग को भी फायदा और मेरे दूसरे को भी फायदा। मैंने कहा, मैंने 100-200 रुपए घी नहीं लेना था वहां से। हाँ ये देखिए भाई, एक बात बताओ, मैंने घी पीना था,
भाई कितना, आधी किलो किलो और क्या? हाँ हद कमान के बाद जी सीमेंट वाला स्टील बिजनेस में, कार बिजनेस में चला। आगे इससे अगला मेरिट। अगली बात, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो हम आपको राय देते हैं सबसे पहले आपको कौन सी ट्रिक करना चाहिए। उसमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। वर्टिकली मतलब या तो बैकवर्ड जाना चाहिए या फॉरवर्ड जाना चाहिए। अगर आपके लिए यह पॉसिबल ना हो, अब सीमेंट वाले अपना खोल के बैठ गए स्टोर, मतलब अपना स्टोर खोल के बैठ गए, लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। बेवकूफी वाली बात है, हम नहीं खरीदते। मेरी बात तो कई बार ऐसा थ्रेड हो सकता है, मुझे कोई रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा है, कि आदमी सप्लाई वाला है, मैं उसका कंपटीशन करने बैठ गया, उसने बंद कर दिया, मेरी पूरी फैक्ट्री बंद होगी। तो हो सकता है मैं ना जाऊं, मैं कौन सी ट्रिक की तरफ ना जा पा रहा हूं, तो आप जाएंगे कॉन्ग्लोमेरेट। इसका मतलब यह हुआ आप अपने से अनरिलेटेड बिजनेस में चले जाएं, पर यूज करें स्पेस को, वेस्ट ना जाने दे। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक भारती ग्रुप है, भारती ग्रुप एयरटेल वालों का, इन्होंने सबसे पहले एयरटेल टेलीकॉम बिजनेस में आए, लेकिन इनको लगा कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, नहीं कमा पा रहे हम इतना, तो इन्होंने साथ साथ अभी इंश्योरेंस भी निकाला हुआ है। ये इंश्योरेंस भी बताओ क्या रिलेशन, कहां टेलीकॉम कहां इंश्योरेंस। अब ये नए बिजनेस में भी आगे है, डीटीएच, एंटरटेनमेंट एजेंसी है, अब ये इस बिजनेस में भी आ गए। तो भारती ग्रुप वालों ने कोई रिलेशन नहीं है इन सब बिजनेस में, मतलब अलग अलग बड़े सारे ग्रुपों में आ गया वो। मेरी बात समझ में आ गई। पहली बात तो हम आपको कहेंगे कौन सी ट्रिक करो। कौन सी ट्रिक में दो बातें कौन सी बताऊंगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल, बैकवर्ड स्पेस अपवर्ड स्पेस फॉरवर्ड स्पेस, या फिर हॉरिजॉन्टली कोई साथ से मिलता प्रोडक्ट का काम शुरू कर दो, ताकि आपको नॉलेज रहे यार, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड रहोगे आप। जब ये वाली स्कीम खत्म हो जाए तो कॉन्ग्लोमेरेट, ये याद होने चाहिए वर्ड यार। तो मैं क्या करूं, मैंने एग्जांपल कौन सा दिया, बिल्कुल अनरिलेटेड अनलिंक्ड प्रोडक्ट में जाएं। मेरे को इसमें लिखवाना है कि इसमें क्या लिखूंगा क्या लिखूंगा, वो बाद में समझूंगा, पहले पता तो बीमारी क्या है। अब इसे एक बार खुद सोच के देखो, कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होगा, रिस्क बड़ा ज्यादा होगा यार, नई लाइन में जा रहा, कोई लिंकेज नहीं होगी, ऊपर वाले में कुछ लिंकेज तो आएगी थोड़ी बहुत। मेरी बात समझ में आ रही है, रिस्क कम होएगा। आगे देखते हैं। तो मैं इसमें ये दो ही बातें आपको बताने वाला हूं। क्या आपको डिवर्सिफिकेशन में ये दो बातें समझ में आ गई, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्ग्लोमेरेट। तो मैं पहले कॉन्ग्लोमेरेट में क्या लिखेंगे ये बात करूंगा ना। ऐसे ऐसे ना करो, ऐसे ना करो ना, ना तुम ऐसे करते हो ना, मेरा दिल टूट जाता है ना। ऐसे ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, ऐसे ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं।